हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। आज का एडिटोरियल जो है वो मॉनसून आधारित है। आपके भी शहर में बारिश हो रही होगी, हमारी टाउन में भी बारिश हो रही है, हर तरफ बारिश है, लेकिन अल नीनो का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। ये जो एडिटोरियल है ये आधारित है मुंबई में होने वाली बारिश पर। मुंबई जो है वो वैसे तो शहरीकरण तो खैर मुंबई कहाँ रुकता है, आपने सुना ही है कि मुंबई तो 24 घंटे चलने वाला शहर है, तो शहरीकरण तो हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल निकासी व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। इसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, एक बता दूं मैं बात आपको कि आज से एसएससी एक्सपर्ट नाम से एक नया यूट्यूब चैनल है जो हम एसएससी के लिए हमने लॉन्च किया है। चैनल पता होगा आपको। वहाँ पर आज से रात को 8 बजे एक वोकैबुलरी की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो वीक में 3 दिन वो क्लासेस होंगी, बाकी 3 दिन आप करंट अफेयर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ये 3 डेज वोकैब की क्लास है। तो कल एक करंट अफेयर्स की क्लास हो चुकी है, वो अगर नहीं देखी है तो देखिए जाकर वहाँ पर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी की क्लास। 15 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, क्लास में ही याद हो जाएंगे। जुड़िए वहाँ पर जाकर। और ये देखिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ एरर वाले क्वेश्चंस हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? द साउथ वेस्ट मानसून हैव बीन हाईली एक्टिव ओवर अ वेस्टर्न इंडिया। जो साउथ वेस्ट मानसून है, अब साउथ वेस्ट मानसून कितने हैं गिनकर देखो, देखें। एक ही है, एक है तो भाई यहां पे चाहिए क्या आपको? हैज चाहिए। हैज बीन हाईली एक्टिव। साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज्यादा एक्टिव रहा है। कहां पर? ओवर वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया पर। अब एक कैसे लगा सकते हो? भारत के लिए आर्टिकल थोड़ी ना लगेगा, इसलिए ओवर वेस्टर्न इंडिया ये लग जाएगा। मतलब पश्चिमी भारत पर, या ओवर का मतलब यहां पे थ्रू आउट कह सकते हो, है ना। इस पूरे भाग पर एक्टिव रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है। दूसरे क्वेश्चन में करेंगे प्रवेश। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है रेनफॉल्स इंटेंसिटी। भाई इंटेंसिटी तो नाउन है ही, तीव्रता को बोलते हैं। इंटेंसिटी से पहले रेनफॉल्स है, वो इसका मॉडिफायर है। मॉडिफायर इक्विवेलेंट होता है एडजेक्टिव के, वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आप बताओ मुझे कि क्या एडजेक्टिव का प्लूरल पॉसिबल है? क्या हम एडजेक्टिव को बहुवचन में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप कहोगे नहीं साहब, मैंने तो आपसे कभी सुना ही नहीं है ऐसा कि एडजेक्टिव का बहुवचन बन सकता है क्या। तो एडजेक्टिव का बहुवचन नहीं बन सकता, तो ये रेनफॉल्स की जगह रेनफॉल ही रहेगा। रेनफॉल इंटेंसिटी आएगा, एक वचन कर दीजिए इसको। तो बारिश की तीव्रता, मैटर्स, ये चूंकि सब्जेक्ट है, इंटेंसिटी एक वचन है, तो क्रिया एक वचन चाहिए, तो एस जुड़ेगा। मैटर्स मोर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसकी तुलना में? तुलना करते हो तो याद रखना THAN आता है, देन। ठीक है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है किसकी तुलना में? वॉल्यूम इन अर्बन एरियाज। मतलब कि अर्बन एरियाज में कितनी मात्रा में बारिश हो रही है, उससे ज्यादा यहां इंपॉर्टेंट ये है कि किस इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी होती है। नंबर 3 कह रहा है मुंबई इटसेल्फ कैन जनरली एब्जॉर्ब। कैन लग गया, मॉडल लग गया। मॉडल को बेस पसंद है। मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब एस आएगा क्या? नहीं आएगा। इसका मतलब है मुंबई खुद जो है वो जनरली एब्जॉर्ब कर सकती है मॉडरेट रेनफॉल, मतलब एक बैलेंस्ड रेनफॉल ओवर मच आवर्स, ओवर मैनी आवर्स करिए, आवर्स को गिन सकते हो, या सेवरल आवर्स करिए, कई घंटों के दौरान। मुंबई खुद जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है मॉडरेट रेनफॉल को, कई घंटों के दौरान जो बारिश होती है उसको तो एब्जॉर्ब कर सकती है, सोख सकती है। हाई टाइड, ए बोल रहा है, ए कह रहा है कि मेरे साथ एक वचन लगाओ। ए का तो नारा ही यही होता है कि मेरे साथ सब कुछ एक वचन कर दो। नाउन एक वचन कर दो, प्रोनाउन एक वचन कर दो, आपका वर्ब एक वचन कर दो। तो यहां पे एक वचन लगेगा तो टाइड आएगा। हाई टाइड, हाई टाइड का मतलब है ऊंची लहरें, ऊंचा ज्वार। रिड्यूस्ड, इसने कम कर दिया। एन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी की जगह यहां एन की जगह लगाइए दी एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी किसकी है वो दे रखी है आगे आपको। तो क्या कम कर दिया? एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को कम कर दिया, तो यहां पे आ गया
किसकी एफिशिएंसी है? मुंबई के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की, तूफान के साथ जो बारिश आती है, बहुत तीव्र बारिश होती है, उसकी जो कह सकते हो पानी की निकासी कैसे होगी, फिर उस एफिशिएंसी को कम कर दिया। चौल कॉलेप्स। अब ये चौल कॉलेप्स, चौल जो है वो मुंबई में बहुत मंजिला जो आवासीय इमारतें होती हैं उसको चौल कहा जाता है, सुना होगा आपने ये। अब चौल जो है उसका जो कॉलेप्स है, उसका जो नीचे गिरना है, कहां पर? इस जगह पर। ये मानखुर्द जो है ये जगह का नाम है, और जगह के लिए ऑन नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? इन मानखुर्द, इस जगह पे। टेक द लाइफ, अब ये चूंकि घटना पास्ट की है तो इसने टुक द लाइव्स, लाइफ की जगह लाइव्स करोगे कि बहुत सारे लोग मरे हैं यहां पे। 5 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का बहुवचन चिल्ड्रन खुद ही होता है। तो ये सब गलतियां हैं इस एरर वाले सेगमेंट में। अब आइए पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फॉलिंग बिहाइंड। फॉलिंग बिहाइंड का मतलब होता है लैगिंग, मतलब पिछड़ना। क्या कहोगे? लैगिंग। या फिर क्या कहोगे? ट्रेलिंग। कभी सुना होगा क्रिकेट में कि ये टीम जो है वो ट्रेल कर रही है, मतलब पिछड़ रही है। किसको लेकर है? मुंबई और मॉनसून। मुंबई और मॉनसून को लेकर एडिटोरियल है, ठीक है। नजरें गड़ा कर रखनी है, पेन को हाथ में रखना है, नोटबुक साथ में होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हों उसको नोट डाउन करते चलना है और पूरा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, इसलिए कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं और नई चीज़ों को आने देना है अंदर। चलिए स्टार्ट करें। कोर थीम क्या है? किसके बारे बात है? अर्बनाइजेशन पे बात है, शहरीकरण पे बात है। मुंबई में जो शहरीकरण है वो इवॉल्व हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है कहीं ज़्यादा तेज गति से। किसकी तुलना में? इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड तो हुआ नहीं है, मतलब आधारभूत ढांचा जो है वो अपग्रेड उस गति से नहीं हो रहा है जितना शहरीकरण यहां पे डेवलप ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो सुख सुविधाएं चाहिए, जो एक बेसिक आधारभूत चीजें हैं, जैसे कि पानी की निकासी की व्यवस्था ही मान लीजिए, नाले मान लीजिए, है ना, भूमिगत नाले मान लीजिए, इनकी व्यवस्था इतनी नहीं है जितना कि शहरीकरण यहां पे इवॉल्व हो रहा है। अब हम करते हैं इसका विस्तार। तो ये पहला स्लाइड है, आपके लिए छोड़ता हूं ये स्लाइड, आप पढ़िए इसको अच्छे से और देखिए क्या लिखा हुआ है। देखें, द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज बीन हाईली एक्टिव। पहले ये वर्ड देख लें क्या? स्विमिंग का मतलब है, स्वीपिंग का मतलब है तेजी से गुजरना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना होता है, और जैसे झाड़ू सी लगे और पानी एकदम तेज बहाव के साथ बहा ले जाए उसको बोलते हैं क्या? स्वीपिंग। पासिंग ओवर, ग्लाइडिंग। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र हो, भयंकर हो। ऑफशोर का मतलब होता है तट से दूर, सीवार्ड या अवे फ्रॉम लैंड। और रूटिंग का मतलब होता है डायरेक्टिंग या चैनलिंग, भेजना या दिशा देना, ठीक है। और बर्स्ट का मतलब है अचानक तेज बौछार, आउटब्रेक्स या स्पेट्स। अब देखो, देखें, द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज बीन हाईली एक्टिव। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है ये आपका हुआ सब्जेक्ट। हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, हैज है और ये मैन वर्ब है, ये रहा है। हाईली एक्टिव बहुत ज्यादा एक्टिव, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। ओवर वेस्टर्न इंडिया, कहां पर? वेस्टर्न इंडिया में। विद साउथ वेस्टर्ली विंड्स, कैसे? जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, ये विंड्स एग्जैक्ट नाउन है और साउथ वेस्टर्ली है वो एग्जेक्टिव है। लॉडेड विद, लॉडेड विद का मतलब होता है फिल्ड विद, भरा हुआ होना। मॉइस्चर, नमी को बोलते हैं। स्वीपिंग, तो विद का प्रभाव, स्वीपिंग, आईएनजी। ओवर द वेस्टर्न घाट्स, तो ये बहुत तेज गति से गुजरी। कहां पर? वेस्टर्न घाट्स पर से, पश्चिमी घाट पे से। एंड डिलीवरिंग, और डिलीवर किया, इंटेंस रेन्स मतलब काफी ज्यादा बारिश यहां पे हुई। अलोंग द कोंकण कोस्ट, इस कोस्ट के सहारे सहारे। अलोंग का मतलब होता है सहारे सहारे, किनारे किनारे। वाइल अदर वेदर सिस्टम्स, जबकि, वाइल कंजंक्शन है, जबकि अन्य जो मौसमीय सिस्टम्स हैं ऑफशोर, तट से दूर, समुद्र की तरफ। आर रूटिंग, ये क्या कर रहे हैं? ये दिशा दे रहे हैं या फिर कहें कि भेज रहे हैं। मोर मॉइस्चर, ज्यादा नमी। तो ये सिस्टम्स जो हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये रूट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ज्यादा नमी ओवर मुंबई, मुंबई पर।
एंड मतलब पूरे मुंबई थ्रू आउट कह दीजिए, एंड द सराउंडिंग एरियाज, और जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर। अब मैं आपको, चूंकि आपको सांस लेना है यहाँ पे, अपोस्ट ये फुल स्टॉप आ गया, तो आप एक बार रुकेंगे और इसके बारे में फिर से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है। बड़े ध्यान से समझने क्या कह रहा है। जो भी मॉनसून है, साउथ वेस्ट मॉनसून है या फिर और कोई मॉनसून है, उसके नाम के आगे द लगेगा। अगर दे रखा है पर्टिकुलर इस मॉनसून की बात है, तो दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून वो हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है, ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहा है पश्चिमी भारत में। ठीक है, इसमें जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं जो नमी से भरी हुई हैं, वो वेस्टर्न घाट्स पर से बहुत तेज गति से गुजरी हैं, और इस हवाओं के कारण बहुत तेज बारिश हुई है कोंकण तट के नजदीक या कोंकण तट के सहारे सहारे। जबकि जो अन्य वेदर सिस्टम हैं जो तट से दूर हैं, समुद्र की तरफ हैं, वो और नमी भेज रहे हैं मुंबई की तरफ और आसपास के क्षेत्रों में। समझ में आ गई होगी बात। आगे क्या कह रहा है, इन अर्बन एरियाज, शहरी क्षेत्रों में, अर्बन का मतलब शहरी होता है, शहरी क्षेत्रों में, इन जनरल का मतलब है जनरली, मुख्यतया, रेनफॉल इंटेंसिटी मैटर्स। शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, रेनफॉल की इंटेंसिटी, की तेज बारिश है कि धीमी बारिश है, ये जो है ये ज्यादा मायने रखती है। मैटर वर्ब है, ज्यादा मायने रखती है, मोर देन, क्योंकि यहां पे मैटर्स मोर देन डिग्री कंपैरेटिव है तो देन आ गया। किसकी तुलना में, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी की तुलना में रेनफॉल इंटेंसिटी ज्यादा मायने रखती है। ठीक है, मुंबई इटसेल्फ, ये इटसेल्फ है ना, वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक इसलिए क्योंकि जोर दे रहा है, मुंबई स्वयं कैन जनरली एब्जॉर्ब, वो सामान्यतया एब्जॉर्ब कर सकती है, सोख सकती है, मॉडरेट रेनफॉल, बैलेंस्ड रेनफॉल ओवर सेवरल आवर्स, कई घंटों के दौरान जो एक अगर संतुलित बारिश है तो मुंबई खुद भी एब्जॉर्ब कर सकती है। हालांकि ये हाउ एवर बीच में आता है तो थोड़ा सा लेखक कहता है कि ठीक है ये बात तो है, लेकिन ऐसा भी है, ये विरोधाभास है। इट्स ड्रेनेज, किसका ड्रेनेज, मुंबई का ड्रेनेज। मुंबई के लिए इट्स आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, ड्रेनेज नाउन है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है। लाइक इन मैनी इंडियन सिटीज, जैसा कि और भारतीय शहरों में होता है वैसे वो ड्रेनेज जो है कैन नॉट हैंडल, ये हैंडल नहीं कर सकता, सेवरल 100 मिलीमीटर्स, कई सारी जो सैकड़ों मिलीमीटर्स बारिश है, इन शॉर्ट बर्स्ट, वो भी थोड़े थोड़े क्या कहें अचानक तेज बौछारों में, वो हैंडल नहीं कर सकता। धीमे धीमे चलने दो तब तो चलेगा, एक साथ बारिश हो गई, बहुत तेज गति से हुई तो मुंबई के भी वश में नहीं रहता। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लेते हैं। जनरली जो अर्बन एरियाज हैं उनमें रेनफॉल इंटेंसिटी जो है वो वॉल्यूम की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुंबई खुद भी कई घंटों के दौरान अगर मॉडरेट रेनफॉल है तो उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है जैसे कि अन्य भारतीय शहरों की तरह वो हैंडल नहीं कर सकता है। कई सारी 100 मिलीमीटर्स बारिश अगर हो जाए शॉर्ट बस्ट में तेज बौछारों के साथ तो उसको सहन नहीं कर पाएगा। क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में देखते हैं। देखो, द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज बीन हाईली एक्टिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लोडेड विद नोट कर लो, लोडेड विद जो शब्द है इसका मतलब है फिल्ड विद, लोडेड विद। दूसरा, इसके बाद में अलोंग, अलोंग क्या है ये ध्यान रखना है। नंबर 3, आगे चलेंगे, वाइल क्या है ये ध्यान रखना है। नंबर 4, चलो चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अर्बन, अर्बन यहां से कुछ बताऊंगा मैं, वो कंफ्यूजेबल वर्ड भी फिर इसके बाद में। ठीक है, ये हो गया, और तो कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। तो देखिए क्या कहानी है। जो लॉडेड विद है इसका मतलब है फिल्ड विद, भरा हुआ होना, फिल्ड विद। अलोंग जो है वो एक प्रेपोजिशन है और इसका मतलब होता है सहारे सहारे, किनारे किनारे, सहारे सहारे, किनारे किनारे। ठीक है, वाइल कंजंक्शन है, विरोधाभास के लिए काम आता है। अर्बन जो है वो शहरी है, शहर। एक होता है अर्बन, URBANE, ये होता है सभ्य, शहरी कह सकते हो, शहर का, सभ्य, दोनों में फर्क है। और अर्बन का उल्टा होता है क्या, रूरल। ये 2-4 बातें इंपॉर्टेंट थी स्लाइड में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
आपके लिए स्लाइड छोड़ दी है मैंने, आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए, ओवरवेल्म्ड का मतलब है जलमग्न कर देना, इनंडेट कर देना, स्वैम्प कर देना, जल से भर देना। कैचमेंट का मतलब है जल ग्रहण क्षेत्र। एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता या क्षमता। सस्पेंड का मतलब है निलंबित या रोक देना। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, भूमि का खिसकना। अब देखेंगे, हैवी रेनफॉल ऑल्सो ओवरवेल्म्ड रिवर कैचमेंट्स, जो भारी बारिश हुई, ये हैवी रेनफॉल मान लिया, ये सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे नाउन है रेनफॉल, तो ये इसका एडजेक्टिव है भारी बारिश। ऑल्सो जो है वो एडवर्ब होता है। ऑल्सो का प्रयोग मेरे भाई कहाँ होता है, याद करो, देखें मेरी बताई हुई बातें, तो आप कहेंगे कि सर ये एडवर्ब जो है, ये वाला एडवर्ब जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, ये मैन वर्ब हो गई। तो भारी बारिश ने जलमग्न कर दिया किसको, रिवर कैचमेंट्स को, नदी जलग्रहण क्षेत्रों को। इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, इन हिस्सों में, किसके हिस्सों में, महाराष्ट्र के हिस्सों में। इंक्लूडिंग मेरे भाई प्रेपोजिशन होता है, किस सहित, अराउंड नासिक, नासिक के आसपास का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। जबकि क्या हुआ, ये वाइल अभी बताया था, कंजंक्शन होता है। हाई टाइड्स जो हैं, ऊंची ऊंची लहरें हैं, इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, किसको, एफिशिएंसी को। ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, एफिशिएंसी दो बार है, एक बार हटा देते हैं। और मुंबई स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, किसकी एफिशिएंसी, मुंबई का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, कि बहुत तीव्र बारिश हुई तो उसको कैसे बाहर निकालोगे, वो जो सिस्टम है। वर्सनिंग, ऐसा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्सन का मतलब होता है बदतर करते हुए, किसको, फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब बाढ़ को। इन द सिटी मतलब शहर में, कौन सा शहर है, मुंबई। ठीक है, यहां तक फिर देखिए, हैवी रेनफॉल जो है, भारी बारिश जो है, उसने क्या कर दिया, ओवरवेल्म कर दिया, जल प्लावित कर दिया। ओवरवेल्म क्या होता है, जैसे आप अगर ओवरवेल्म्ड हो गए कोई चीज को देखकर, कोई चीज पाकर, तो अभिभूत हो गए, आपके भावनाएं जो हैं वो ऊपर से ऊपर आती जा रही, उमड़ती जा रही। वैसा ही है, अगर मुंबई को बारिश ने जलमग्न कर दिया, मतलब ओवरवेल्म कर दिया, मतलब बारिश, पानी बस आए जा रहा है, पानी की आवक बहुत ज्यादा है, तो जलमग्न इसीलिए हुआ। तो भारी बारिश ने रिवर कैचमेंट जो हैं, जो नदी जलग्रहण क्षेत्र हैं, उनको भी जलमग्न कर दिया, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, जिसमें शामिल हैं नासिक के आसपास का एरिया। जबकि जो ऊंचे ऊंची ज्वार है, उसने एफिशिएंसी कम कर दी मुंबई के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की, और इस प्रकार से वर्सन कर दिया, कमजोर कर दिया, बदतर कर दिया बाढ़ का सिस्टम जो है सिटी में। मतलब वैसे बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, और इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर दिया। ठीक है, मुंबई पुणे रेल सर्विसेज, मुंबई पुणे जो रेल सेवाएं हैं, ये सब्जेक्ट हो गया मेरे भाई। वर सस्पेंडेड, सोच के देखो क्या कहानी आ गई बीच में, सोचो जरा आंखें बंद करके, क्या कहानी आ गई। वर सस्पेंडेड क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है। वर सस्पेंडेड ने रोक दिया गया, सस्पेंड का मतलब क्या होता है, रोक देना, होल्ड कर देना। तो ये सर्विसेज जो रेल सेवा है वो भी रुक गई। किसके बाद रुकी, तो आफ्टर के बाद अगर सब्जेक्ट और वर्ब दे रखा होता है तो ये कंजंक्शन होता है। अगर इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है तो ये प्रेपोजिशन होता है। यहां तो सब्जेक्ट वर्ब है, लैंडस्लाइड्स सब्जेक्ट, जमीन का खिसकना, कहां पर, भोर घाट में, है ना। तो आफ्टर लैंडस्लाइड्स इन द भोर घाट्स एंड फ्लाइट्स वर अफेक्टेड, और फ्लाइट्स जो हैं वर अफेक्टेड, ये प्रभावित हुई। ये भी पैसिव इसका स्ट्रक्चर है, देखिए। अच्छा जी, यहां पे देखो, ये कंजंक्शन नहीं हो के प्रेपोजिशन ही मानिए इसको, क्योंकि इसके बाद में ये इतना सी कहानी है, आगे इसने कुछ नया बता दिया, सब्जेक्ट और फिर ये वर्ब। ठीक है, ये अलग है। तो ये क्या कहा, मुंबई पुणे रेल सर्विसेज जो हैं वो रोक गई, किसके बाद, लैंडस्लाइड्स के बाद, भोर घाट में, और फ्लाइट जो हैं वो प्रभावित हुई। ठीक है, वर अफेक्टेड इसलिए कि पैसिव है, प्रभावित करने वाला भी तो कोई है, बारिश ने प्रभावित किया है, तो ये जो अफेक्टेड है वो पैसिव, वो इसमें जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा, इस स्लाइड का जो सार है वो हम लिखते हैं। इसका सार देखेंगे ऊपर ऊपर से, तो ऑल्सो की पोजीशन, ऑल्सो की पोजीशन, ऑल्सो इज एन एडवर्ब। ठीक है, कहां लगता है, मैन वर्ब से पहले। ऑल्सो इज एन एडवर्ब कहां लगेगा, मैन वर्ब से पहले। आगे देखेंगे तो वर्सनिंग एक वर्ड दे रखा है। वर्सनिंग जो शब्द है, वर्सनिंग, वर्सन,
ये वर्सनिंग तो आईएनजी लगा रखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल था। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों था? क्योंकि जब दो काम साथ में होते हैं और एक बताता है ऐसा होते हुए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है वो। इसको हम क्या कहेंगे? वर्सन का मतलब क्या है? बदतर करना मतलब है ना। इसको आप क्या कह सकते हैं? एग्जैसरबेट। इसका बहुत ही सही जो एग्जैक्ट सिनोनिम है वो ये होगा, एग्जैसरबेट, बदतर करना। इसके बाद तो कुछ काम का था नहीं। ठीक है, अफेक्ट के बारे में बता देता हूं। अफेक्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। हालांकि यहां तो इसका लेना देना नहीं था, लेकिन याद रखना, काम की बात बता रहा हूं। अफेक्ट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता है। अभी तो नहीं दे रखा था, लेकिन कहीं और जीवन में तुम्हें देखने को मिल सकता है कि अफेक्ट के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। क्लियर? अगला स्लाइड देखिएगा, ये आपके लिए एक बार पढ़िए, गो थ्रू करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन। पहले वर्ड्स देखिए। डिसरप्टिव का विघटनकारी, व्यवधानकारी होता है। इरेटिसिटी का मतलब है अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी। वल्नरेबिलिटीज का वीकनेस या फ्रेलिटीज मतलब कमजोरियां। कंपाउंडेड का वर्सेंड या अग्रेवेटेड मतलब और खराब कर देना। वर्सन का एक सिनोनिम ये भी हो सकता है, अग्रेवेट या कंपाउंड। और कैस्केडिंग का मतलब एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध, सिक्वेंशियल या सक्सेसिव। देखते हैं द क्लोजर्स ऑफ द मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। अब भाई एक्सप्रेस वे भी बंद हो गया। इसका जो क्लोजर्स हुए, इसको जो बंद हुआ, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे एंड द मुंबई गोवा हाईवे, और मुंबई गोवा हाईवे भी बंद हो गया। तो ये जो क्लोजर्स हुए है ना, ये जो बंद हुए, ये चीजें, एक तो ये बंद हुआ, एक मेरे भाई ये हाईवे बंद हो गया। ठीक है, एंड सिग्निफिकेंट फ्लडिंग, और बहुत भारी भरकम फ्लडिंग। इस सिग्निफिकेंट का मतलब डालिए कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज्यादा। अब आप में से कुछ सोचते हैं कि सर आपको पता कैसे लग जाता है कि सिग्निफिकेंट का यहाँ पे कंसिडरेबल है? हम तो इसको सिग्निफिकेंट को महत्वपूर्ण भी मानते हैं। तो ये आपको प्रयासों से, आपके एफर्ट से आ जाएगा। तो ये क्या है? बहुत ही बड़ा फ्लडिंग, बाढ़। फ्लडिंग को इनंडेशन कह सकते हैं आप। ठीक है, ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे, कहां पर? इस एक्सप्रेसवे वर डिसरप्टिव एंड सिग्निफिकेंट फ्लडिंग ऑन द मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे वर डिसरप्टिव। तो ये क्लोजर्स इन दोनों का और ये बाढ़, ये सब क्या थे? एक तो क्लोजर्स और एक ये सिग्निफिकेंट फ्लडिंग। ये दो बातें, ये दो सब्जेक्ट, ये मिलकर बना रहे हैं वर। ये क्या थे? ये डिसरप्टिव थे। डिसरप्टिव एडजेक्टिव, व्यवधानकारी थे। स्पीकिंग टू, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बीच में ही देखो आईएनजी आ गया। व्यक्त करते हुए, दिखाते हुए, क्या? बढ़ती हुई इरेटिसिटी, बढ़ती हुई अनियमितता, किसकी? मॉनसून के बारिश की। तो वल्नरेबिलिटीज जो कमजोरियां हैं, एसोसिएटेड विद जो जुड़ी हुई हैं, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम संरेखित आधारभूत ढांचा प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, मतलब लीनियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनके साथ जुड़ी हुई जो कमजोरियां हैं। एंड द ईज विद विच द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स आर कंपाउंडेड, और जिस आसानी से जो एक प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उनका प्रभाव और बदतर हो जाता है। कैसे? बाय कैस्केडिंग फेलियर्स, एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध फेलियर्स से। ठीक है, इसको भी पढ़ देता हूं नीचे, फिर मैं पूरा बता दूंगा क्या कहना चाह रहा है। अ चोल कोलैप्स, एक चोल जो है कोलैप्स हुई, गिरी। कहां पर? इस जगह पे, मानखुर्द में। इस चोल कोलैप्स ने, इसके कोलैप्स ने क्या किया? टुक द लाइव्स, यहां टुक की जगह क्लेम्ड भी कर सकते हो। इसने जीवन हर लिया, इसका 5 बच्चों का। अब फिर समझ लो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको डिसरप्टिव का। ये कह रहा है एक तो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद हुआ, मुंबई गोवा हाईवे बंद हुआ, और बहुत भारी भरकम बाढ़ आई मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेसवे पर। ये व्यवधानकारी थे, जो बता रहे थे बढ़ती हुई अनियमितता को, किसकी? मॉनसून की बारिश की। फिर आगे कह रहा है जो वल्नरेबिलिटीज जो जुड़ी हुई थी लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, और जिस आसानी से जो प्रभाव है नेचुरल डिजास्टर्स का, वो कंपाउंडेड होता है बाय कैस्केडिंग फेलियर्स। ठीक है, स्पीकिंग टू बताते हुए, दर्शाते हुए, डिस्प्ले करते हुए बढ़ती हुई अनियमितता मॉनसून की बारिश की। अब कह रहा है वल्नरेबिलिटीज जो कमजोरियां हैं, जो जुड़ी हुई हैं लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से, और दूसरी बात वो जिस आसानी से जो प्रभाव हैं नेचुरल डिजास्टर्स के वो कंपाउंडेड होते हैं
बाय कैस्केडिंग फेलियर्स, एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध असफलताओं से, इनकी ओर इशारा है इसका। ठीक है, अचोल कोलैप्स जो है मोनखुर्द में, इसने 5 बच्चे की जिंदगी चली गई। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब आप देखेंगे 5 मैच द कॉलम वाले एक्सरसाइज। पूरा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके अपने आंसर मार्क कीजिए। इरेटिसिटी, इरेटिसिटी क्या होता है भाई? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो आंसर आएगा ये वाला सी। वल्नरेबिलिटीज, कमजोरियां, बीइंग एक्सपोज टू द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्म। कैस्केडिंग, एक के बाद एक, अ फ्लो दैट हैपन्स इन सिक्वेंशियल स्टेजेस, कंपाउंडेड, बदतर करना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, एंड डिसरप्टिव, कॉजिंग इंटरप्शन, व्यवधानकारी। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई। अब चलते हैं 10 प्रश्नों की ओर जो तुम्हारी आंखों से बच नहीं सकते। एक एक प्रश्न का जवाब आप आराम से दे दोगे। हर एक प्रश्न को वीडियो पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करें, फिर मेरा आंसर देखें कितने सही हैं कितने गलत हैं, और बताएं कमेंट बॉक्स में कि साहब मेरे 10 में से 10 सही हो गए। ये देखना चाहता हूं कि 10 में 10 किसके सही हो जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द वर्ड इरेटिसिटी बीन यूज्ड करेक्टली? किस सेंटेंस में इरेटिसिटी का सही यूज हुआ है? द इरेटिसिटी ऑफ द ट्रेन शेड्यूल कॉज्ड मैसिव फ्रस्ट्रेशन अमंग द डेली कम्यूटर्स। अच्छा जी। फिर शी पेंटेड द ब्यूटीफुल लैंडस्केप विद ग्रेट इरेटिसिटी एंड प्रिसीजन। ये तो नहीं बनेगा। द इंजीनियर मेजर्ड द इरेटिसिटी ऑफ द स्ट्रेट अनब्रोकन पाइपलाइन। नो। द कंपनी प्रेज्ड हिज इरेटिसिटी। नो। ये तो नेगेटिव वर्ड है, प्रेज कैसे करोगे? तो ये आंसर आएगा। फिर है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द सिटीज आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम डैश द डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑफ द सडन हैवी मानसून रेनफॉल। सिटी का जो आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम है उसने क्या कर दिया? उसने कंपाउंड कर दिया डिजास्टर्स जो इफेक्ट्स है सडन हैवी मानसून, इसको बदतर कर दिया। फिर बेस्ड ऑन द एडिटोरियल्स कॉन्टेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज कैस्केडिंग फेलियर्स इंप्लाई रिगार्डिंग मुंबईज इंफ्रास्ट्रक्चर? अ सडन आइसोलेटेड कोलैप्स, नहीं। अ फ्लो ऑफ वाटर दैट हैपेंस इन सिक्वेंशियल स्टेजेस, अ सिक्वेंशियल चेन रिएक्शन वेयर वन सिस्टम फेलियर ट्रिगर्स द नेक्स्ट। ये आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वल्नरेबिलिटीज? क्या आ जाएगा? प्रायोरिटीज कर दें क्या? बिल्कुल यही आ जाएगा। फिर है हाईलाइटेड वर्ड को रिप्लेस करो, किससे करोगे? ओवरवेल्म्ड का मतलब इनंडेटेड। फिर है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द प्राइमरी रीजन मुंबईज ड्रेनेज सिस्टम फेल्स ड्यूरिंग द मानसून? क्या कारण है? द ओवरऑल मैसिव वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द एंटायर सीजन, द इंटेंस सेवर ब्रस्ट ऑफ रेन फॉलिंग ओवर ए शॉर्ट पीरियड। थोड़े समय में जो आउटबर्स्ट जो होता है, और जो क्या कह सकते हो आउटब्रेक जो होता है, स्पेट जो होता है, उसके कारण। Identify the grammatical errors in the following sentence right from the text. A high tides reduced the efficiency of Mumbai's storm water drainage. क्या रहा है? ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करो। तो ग्रामेटिकल एरर तो हम निकाल चुके वैसे। एक तो पहले में गलती है, हाई टाइड्स की जगह हाई टाइड आएगा, और दूसरा एफिशिएंसी में द लगेगा, तो ये दोनों आंसर आएंगे। The author uses the closures of the Mumbai-Pune Expressway and Mumbai-Goa Highway to illustrate the vulnerabilities of which specific type of infrastructure? Linear infrastructure. फिर what logical inference can be drawn from the author concluding the editorial with the mention of a Chol collapse in Mankhurd taking the lives of 5 children? तो क्या कहना चाह रहा है? क्या इन्फ्रेंस है? Chols are the only buildings affected in failure ultimately exacts the highest human cost on marginalized low income communities. ये आंसर आएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एनकैप्सुलेट? एनकैप्सुलेट मतलब सारगर्भित करना होता है। द ब्रॉडर अंडरलाइंग वार्निंग ऑफ द एडिटोरियल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सारगर्भित किया गया है ब्रॉडर अंडरलाइन वार्निंग के रूप में? अर्बनाइजेशन मुंबई मस्ट बी कंप्लीटली हॉल्टेड टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्बन फ्लडिंग। अनचेक्ड अर्बनाइजेशन, अनियंत्रित जो शहरीकरण है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के, वो तब्दील हो जाता है नेचुरल वेदर इवेंट्स में, और वो मतलब टर्न कर देता है नेचुरल इवेंट्स को डेडली सिस्टमेटिक डिजास्टर्स में। ठीक है भाई, ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी आज रात 8 बजे वोकैबुलरी सेशन के थ्रू एसएससी एक्सपर्ट पर, और इस सेशन के थ्रू इसी चैनल पर कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।